नमस्कार। आज का हमारा विषय है बेटियों के शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पतिवार व्रत का विधान। ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कितने दिनों के लिए किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले कुंडली में ये देखना जरूरी है कि बृहस्पति गोचर में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो आपकी राशि से अगर बृहस्पति लग्न में या तृतीय भाव में या पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में अगर ये गोचर में इन स्थानों पर संचरण कर रहे हैं तो आप इस व्रत को स्टार्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ एक अच्छा मुहूर्त देखना होगा और चंद्रमा भी किस राशि में गोचर में है, तो एक अच्छे ब्राह्मण से वो मुहूर्त भी दिखा करके और इसके बाद इस व्रत को प्रारंभ करें। वैसे देखिए, आज मैं जो ये आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूं तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने को श्रेष्ठ मास कहा जाता है। आप इस व्रत को इस महीने भी स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये माह अगर ना मिले तो किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस दिन बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को बुलाना है और संकल्प लेना है, संकल्पित होकर के और इस पूजन को करना है। संकल्प में कि मैं शीघ्र विवाह के लिए या अच्छे पति के लिए, अच्छे परिवार के लिए मैं ये संकल्प लेती हूं कि इतने दिनों तक मैं इस व्रत को करूंगी। ये संकल्पित हो करके और तब इस व्रत को प्रारंभ करें। क्या करना है, देखिए, बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले प्रातः स्नान जब आप करें तो जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और तब स्नान करें। उस दिन पीला वस्त्र धारण करें और पहले से जो आपने केले का पौधा जो लगा करके रखा है, तो वहाँ पर बैठ करके एक भगवान विष्णु की छोटी सी फोटो वहाँ पे सामने रख करके और पूजन करें। एक पुस्तक आती है बृहस्पतिवार व्रत कथा, वो कथा वहीं पर बैठ करके और आप पढ़ें और विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें वहाँ पर चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जिस मनोकामना के लिए इस व्रत को कर रही हूँ उस मनोकामना को आप शीघ्र पूर्ण करें। और वहाँ पे जब आप पूजन कर रही हैं तो वहाँ पे भोग लगाएं गुड़ का और चने की दाल का। तो पूजन करने के पश्चात वो चने की दाल जो है उसको किसी कपड़े में बांध करके रख देना है और गुड़ जो आपने चढ़ाया है उसी गुड़ को खा करके और जल पीना है। तो ये तो प्रातः हो गया। इसके बाद दोपहर में आपको फल खाना है, फल में केला छोड़ करके, और आपको जो पसंद हो भरपेट आप फल खाएं। इसके बाद सायंकाल गाय के दूध का सेवन करें 1 गिलास और उसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी हल्दी जरूर डालें। तो ये दिन भर का व्रत का विधान हो गया। शाम को फिर वो केले के वृक्ष के पास आप एक दीपक जरूर दिखाएं, वहां जलाएं, प्रणाम करें और दूसरे दिन जो आपने चने की दाल जो बांध करके रखी है वही चने की दाल खा करके और तब व्रत को तोड़ना है। यही विधान है। इसको कोशिश करें मतलब कम से कम 12 बृहस्पति जरूर करना है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी जो मनोकामना है वो भगवान विष्णु निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। और इस चीज का ध्यान रखें कि मान लीजिए कि जब आप व्रत कर रही हैं उस समय अगर शरीर अशुद्ध हो जाए
तो व्रत तो होगा लेकिन पूजन नहीं होगा। आप जो नियम है उस नियम के आधार पे व्रत को करें और पूजन नहीं होगा तो ये दिन जो है ये काउंट नहीं होगा। अगर आप 12 बृहस्पति, जैसे मैंने अभी कहा 12 बृहस्पति का व्रत करना है, तो अगर अशुद्धावस्था आती है तो फिर ये दिन काउंट नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप मेरे बताए अनुसार आप इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से श्रद्धा के साथ करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। बस इतना ही आज, फिर मिलेंगे। नमस्कार।